देता हूँ यार। सॉरी पीपल, सॉरी। रमन ब्रदर, लव यू। अंशुल, लव यू। सतेज, थैंक यू एवरीवन। बिग फैन वालिया सर, क्या हाल है? अरे यार एक सेकंड रुको। आ रहे हैं और दबा के वाईफाई चला रहे हैं, इसलिए पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू शायद आ रहा था, तो इसलिए बंद करनी पड़ी। सॉरी गाइस। बाकी क्या हाल है सबके? फिर से दुखी तो नहीं कर दिया मैंने तुम सबको बाकी शोज की तरह? अब सही है? चलो अब बढ़िया है। शुरू से बातें करेंगे। एंड पहले यार सॉरी यार, जिस शो में जाता हूँ तो मैं दुखी कर देता हूँ, बट मैं दुखी नहीं था बिल्कुल भी इस शो के बाद। बाकी गाइस स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो। है पानी? है पानी कनिष्क ने दिया, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सापियो, कशिश, क्या हाल? समर्थ, न्यू ईरान लीडर, वाह। चिंटू, मिलते हैं। कहाँ हो तुम? कहाँ बैठे हो? नाइस कुर्ता, थैंक्स। हाँ सो गाइस शुरू से शुरू करते हैं। बातें तो की नहीं है मैंने खुद ज्यादा एपिसोड्स नहीं देखे हैं। मैं जब बीच में 5 दिन आया था, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ सो शो की बात हुई थी मेरी दिसंबर एंड में, और मेरा पर्सनली ज्यादा ऐसा था नहीं कि मैं कह यार 50 लोगों में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आई वाज लाइक देखते हैं, सोचते हैं ये वो। बट एंड तक आते आते काफी लोग क्या मतलब, दिव्या वाज गोइंग, अरबाज ने बोला, और भी कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कर ले। उन्होंने खुद नहीं किया बल्कि। सो मेरा ऐसा कुछ था नहीं प्लान। और न्यू ईयर्स पे मैं पूल के अंदर कूद गया था, 3.5-4 फीट के पूल में कूद गया था फर्स्ट फ्लोर से। और शो से पहले हेयरलाइन फ्रैक्चर था, बट कभी रोया नहीं मैं उस चीज को लेके। लोगों के टेंडन टूटे हुए थे, उसमें हालत खराब हो रखी थी, और मेरे को हेयरलाइन फ्रैक्चर था बिल्कुल। ये यहाँ जहाँ से तुम चलते हो ना, ये यहाँ पे हेयरलाइन फ्रैक्चर था। और तुमने शायद देखा होगा शो में कई बार आइसिंग वगैरह कर रहा था मैं, तो सो दैट इट गेट्स बेटर। बट आई वाज लाइक ठीक है यार। फिर तुम लोगों ने भी बहुत पुश कर दिया था कि करो शो करो, तो आई वेंट देयर। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि 50 लोगों में भाई मजा आएगा, कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन किसने किया वोट फिर दिग्विजय भाई, वंशज? भाई किसी ने नहीं किया ना, वही तो बात हुई। तूने नहीं किया रामखोर? आई गेस तूने किया सिर्फ, बाकी किसी ने नहीं किया। हाँ तो शो स्टार्ट हुआ, आई वॉज एक्साइटेड। फिर धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होने लगी, तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी जैसे चीज़ें चल रही थी। एंड फिर मेरे को Didn't you wish Run sir on his birthday? Happy birthday Ranvijay sir. Hats off to you, the person you are. अब बहुत ज़्यादा मन में रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है इस इंसान के लिए, क्योंकि कुछ लोग कैसे हैं वो आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा। बाकी हाँ, देन आई एंटर्ड शो, आई वाज देयर, मेरी अपनी गेम चल रही थी। वंशज को मैं बाहर से, वंशज जब निकला, सच वंशज सुबह ही मुझे वैनिटी में मिला था उस दिन। एंड वंशज को मैंने बोला कि भाई सुन, कुछ भी करियो, आज जाके ना लोगों से बात करियो। और इसने सिर्फ वही नहीं किया, बाकी सब कुछ किया इसने। प्रॉब्लम नर्वस था जो भी था, बट एनीवेज। हाँ उसके बाद शो स्टार्ट हुआ, गेम मेरी चल रही थी। मेरा वोट सैमी भी था, सैमी मेरे साथ 3-4 दिन चल कर रहा था। बहुत लोग कह रहे गेम नहीं खेली, ये नहीं किया, हो गया। गेम अंदर ही अंदर चल रही है, सबको ऐसा बता नहीं सकते थे, क्योंकि गेम छुपी रहती है तो मजा आता है गेम खेलने में, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। बट एंड तक आते आते इन्हें आइडिया हो गया था यार। फटती थी, सिंपल सी बात थी भाई, आप खुद का शो लेके आओ चिंटू। और यार मैं तो शॉक था, मतलब मैंने एपिसोड्स नहीं देखे, बट मैंने रील देखी कि भाई ये लोग सोते होते भी नहीं थे भाई, ये देखते रहते थे कि दिग्विजय क्या कर रहा है। मैं एक दिन नहीं सोया, मैं ये पता नहीं कौन सी बात बोली थी रजत ने कि भाई मैं एक दिन सोया नहीं, और मैं दिव्या से बात कर रहा था 3-4 बजे। अरे दिव्या मेरी बिल्डिंग में नीचे रहती है, हम इतनी फालतू बातें कर रहे होते हैं, गेम की तो बात कर भी नहीं रहे थे, क्योंकि हम इतना ज्यादा चलते, क्योंकि हमें पता था कि भाई शो से बहुत बड़ी दुनिया है बाहर, और उसमें हमें मस्त रहना है। बाकी हाँ, हेयरलाइन फ्रैक्चर का मैंने बताया, लोग वहां अंदर थोड़ा सा टेंडन टूट गया था उसका, उस पर रो ही जा रहे थे टास्क वास्क के चक्कर में। और यहाँ हेयरलाइन फ्रैक्चर था बिल्कुल नीचे पैर में। एक बार नहीं बोला क्योंकि लगा नहीं यार, एक्सक्यूज नहीं देना था, तब भी टास्क परफॉर्म किए, जीते, काफी टास्क जीते यार मैंने। बट हाँ एंड में काफी ज्यादा ही चीजें ऊपर नीचे होने लगी थी, तो टास्क में भी दिख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड हाँ फिर
सही गेम चल रही थी। मैंने हमेशा अपनी अलायंस के लिए वोट किया, हमेशा मैं अपनी अलायंस के साथ था। मैं जो बोल रहा था मैं वो कर रहा था, मेरे दोस्त थे बाहर बिल्कुल थे। और जिस दिन अगर मैं करता अपने दोस्तों के लिए वोट तो अपनी अलायंस को कम से कम बता देता कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो तुम्हें जो बचाने है वो तुम देख लो, क्योंकि भाई मेरे भी दोस्त है, क्योंकि वो मेरे लिए वोट करेंगे। एंड गेम ऐसी थी कि दोनों अलायंस की जगह से मेरे लिए वोट्स थे। और मैं शो में घुसा था बहुत सारे दुश्मनों के साथ, मतलब जो जैसे अगर प्रिंस की बात करें तो प्रिंस मेरे को दुश्मन लगा भी नहीं था, क्योंकि लास्ट व्हाट्सएप टेक्स्ट था उनका मेरे को लव यू, उनका कोई गाना आया था तो मैं कहता हाँ हाँ भाई शेयर करता हूँ, बाहर हूँ अभी थोड़ा, तो ही वाज लाइक लव यू। तो वो मैंने देखा था जाने से पहले, मैं यार बढ़िया है प्रिंस भाई से। बट अंदर जाते ही उन्होंने पर्सनल कमेंटिंग वगैरह वो सब स्टार्ट कर दी एंड वो काफी दिल पे लग गई। और उसके बाद क्या हुआ, जब लड़ाई वड़ाई हुई उसके 3-4-5 दिन बाद हम पर्सनली मिले, श्वेत, मैं और प्रिंस। तो हम एक जगह थे खड़े होके बात कर रहे थे एंड वो मतलब ऐसी जगह पे था कि जहाँ वो टेलीकास्ट नहीं होगा और वो दिखेगा नहीं, तो बात कर रहे थे। और प्रिंस भाई ने बोला कि तू क्यों कर रहा है ऐसा, तो मैंने उन्हें सीधा सीधा बोला कि भाई मुझे सीधी सीधी सिंपल बातें बुरी लगी, क्योंकि मेरे को पर्सनली क्यों बोल रहे हो आप, मतलब कोई मतलब है नहीं ऐसा कि भाई तू अकेला ही खेलता हर शो में, ये वो चीजें। तो पर्सनल वो चले गए तो थोड़ा बुरा लगा। उसके बाद लगा कि भाई ठीक है, फिर हम तो खुला खेलते हैं ना, हम वो छुपा हुआ चीजें नहीं करते, जो मन में होता है वो मुंह पे होता है और दिल से खेलते हैं अपने पूरे, सिंपल सी बात हमेशा। तो उन्होंने बोला कि यार मैं भी तो चाहता हूँ ना, तुम रोडीज वाले हो, तुम आगे जाओ, ये वो ऐसा वैसा। इतनी देर में श्वेत आ गया, ये श्वेत का नाम लिया। अरे ने कुछ बोला कि तू तो मनीषा ऐसा वैसा, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। और मैंने उस टाइम बोला था कि श्वेत चाहे, मैं कहा श्वेत मुझे चाहे जितना मर्जी नहीं पसंद या जो मर्जी नहीं पसंद या जैसी मर्जी चीजें रही हैं हमारी पास्ट में, बट मैं चाहता हूं कि भाई वो शो में आगे जाए, क्योंकि हम एक जगह से आए हैं, हमने अपनी जर्नी साथ में स्टार्ट की थी और जेन्युइनली दिल से मैं चाहता था कि आगे जाए, चाहे हम एज अ एनिमीज खेलते या हम नहीं बात करते एक दूसरे से। बट मेरे को अच्छा लगता अगर वो भी आगे शो में जाता। आई लाइक योर टीप क्लीवेज। तो ऐसी बात हुई और प्रिंस भाई ने बोला ठीक है ना हम करते हैं ना। फिर मैं कहा हाँ मैं भी चाहता हूँ कि भाई रोडीज वाले आगे जाएं बिल्कुल, क्योंकि हम एक जगह से आते हैं और ऐसी ऐसी चीजें हैं। बट इन दी एंड क्या हुआ, अभी मैंने बाहर आके देखा कि भाई ये तो पता नहीं कितने एपिसोड से, मैंने तो रील्स में ही देखा कि भाई ये दिग्विजय 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 ही चला हुआ है और कोई बात ही नहीं हो रही थी कि दिग्विजय को निकालना है, दिग्विजय को निकालना है, दिग्विजय को निकालना है। और दिग्विजय को निकालने का इन्होंने डे कौन सा चूज किया, जिस दिन पूरी अलायंस क्लियर थी और वहां से इन्होंने पता था कि मेरे पास 3 वोट्स तो थे। मतलब श्वेत की उस दिन चल अलग प्यार वाली चीजें चल रही थी कि भाई रिद्धि को करना है, वरना श्वेत भी वोट करता, आरुषि भी वोट करती, हामिद भी वोट करता, और इस साइड से अर्चना, वंशज, मनीषा जिसने इतना सही स्टैंड लिया, ये वोट मेरे को इजी करता अगर इन्हें पता होता कि भाई वोट्स नहीं आने वाले हैं। और दुख की बात ये लगी कि भाई खुल के खेलते ना, बोलते ना, फटती है भाई दिग्विजय से, दिक्कत है, नहीं हो पाएगा तुझसे आगे, अगर ज्यादा गेम में तू निकल गया, नहीं तुझसे जीत पाएंगे, ऐसा मुंह पे खोल के रखते, बोलते, मजा आता। और बात ऐसी थी कि इतनी पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी मेरे को निकालने की, इतना मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी पीछे कि भाई दिग्विजय तो बाहर चाहिए वरना ये खा जाएगा। बट यार एज आई सेड इन एपिसोड कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, the way I've played in the show, the way I was there। और जब मैं बीच में निकला 5 दिन के लिए बीमार हो गया, why didn't आरुषि, हामिद and all vote for you? उत्साह जी, क्योंकि उनको ऐसा बताया गया कि वहां से वोट्स बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि वहां 7-8 वोट्स थे और अलायंस ऐसे करती थी हमेशा, और ऐसा नहीं किया उन्होंने। और हामिद और आरुषि को भी बोला गया कि भाई नहीं वहां से वोट आ रहे हैं तो वोट करने की जरूरत नहीं है इस वजह से। और इस वजह से वो आरुषि ने भी तो बोला कि भाई हाँ, प्रिंस भाई ने उनको जाके बोल दिया कि भाई दिग्विजय के लिए तो बहुत वोट्स हैं वहां से, टेंशन मत लो, दिग्विजय तो हो जाएगा सेफ। इस चक्कर में आरुषि हामिद ने भी वोट नहीं किया। तो यार बट मैंने हामिद आरुषि से थोड़ा सा तो बुरा लगा यार, मैंने तुम्हें समझा रखा था, इतना टाइम पहले बोल रखा था कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब दिखाया जाएगा कि बहुत वोट्स हैं दिग्विजय के लिए, बट वोट्स होंगे नहीं, क्योंकि दिग्विजय से थोड़ी तो आग लगती है, फटती है और दिग्विजय बाहर चाहिए। श्वेत को ऐड करूंगा, ऐड करते हैं थोड़ी देर, 2 मिनट में बात कर लूँ, बहुत टाइम बाद लाइव आया हूँ। श्वेत रुकेगा थोड़ा सा टाइम होगा तेरे पास, बाकी अभी यहीं आ रहा है तो मिलते तो है फिर कंटेंट विद श्वेत, हाँ करते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा। और अभी मिल के आ रहा हूँ मैं इससे यार आधे घंटे वाले। श्वेत की अलग फैन फॉलोइंग, दिग्गी, चित्रलेखा क्या हाल है?
और मेरे को समझ नहीं आया कि भाई प्रिंस और रजत भी ये क्या गेम खेल रहे थे। पूरा शो इनका बना हुआ था, पूरा इनके पास शो था, इनके हिसाब से चीजें चल रहे थे और ये मतलब फटी फटी में खेल रहे थे यार। मतलब ये तो इन्होंने प्रिंस वगैरह ने मुझे बताया था शुरू में ही रोडीज में ही, भाई खेलना है तो खुल के खेलो, प्लेड वेल एंड विद डिग्निटी। थैंक यू हामिद, बट थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, कभी समझ लेते हैं चीजें क्या चल रही हैं, कौन कितना दिग्विजय के पीछे है, कौन कितना पागल बना रहा है। लेकिन नहीं, हामिद को मैंने इतना बोला, मैं कहा यार तू क्या कर रहा है शो में, मैं कहा तू क्या कर रहा है, मैं कहा तू चल रहा है फ्रेंड्स भाई ये साथ या जो भी जैसा भी तुझे लग रहा है साथ चल रहा है, लेकिन वो ऐसा दिखाएंगे कि तू पीछे ही है और छोटा ही है। दे वोंट लेट यू कम स्ट्रेट फेस टू फेस कभी भी, क्योंकि उन्हें बड़ा रहना ना, वो भाइयों वाली चीज नहीं होती, वो होती है कि भाई की चेला बना के रखना। आई एम सॉरी टू से हामिद, बट हाँ ऐसा ही था भाई। और क्योंकि अगर भाई होता तो भाई ऐसे कंधे में हाथ डालता और साथ आगे लेके चलता, ऐसे पीछे ऐसे पकड़ते हुए नहीं खींचता। पहले दिन ही टास्क में वो चीज स्टार्ट हो गई थी जब प्रिंस भाई ने वो 1 लाख, प्रिंस भाई क्यों बोल देता हूँ मैं यार, प्रिंस ने जब वो 1 लाख रुपए अपने फैंस के लिए जीते थे, उसी दिन वो समझ आ गई थी मुझे चीजें। मैं कहा कुछ उल्टी फुल्टी चल रही हैं चीजें, क्योंकि इस चीज का किसी को आइडिया नहीं था। रूबल भाई बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? क्योंकि उस टाइम किसी को ऐसा आइडिया नहीं था कि जो सबसे एक इंसान तेज करेगा उसके फैन को 1 लाख मिलेंगे, वरना हम सब भी भागते ना। बट शायद जो जीता उसे सब कुछ पहले से पता था, ये चीज मुझे पहले दिन ही समझ आ गई थी, इसलिए मैं समझ गया था। मैं कहा यार ओके ऐसे ऐसे चीजें चलने वाली हैं, तो देखिए अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, पिछली बार की तरह इज्जत इधर उधर मत देना जस्ट फॉर द शो और डेस्परेशन, या तुम्हें जीतना उतना ज्यादा है उस वजह से। थैंक यू। तो उसी दिन ऐसा क्लियर हो गया था और मैं हामिद को बहुत ज्यादा समझाया, मैं यार वो तो कर चुके भाई अपना शो, वो तो जीत चुके 3 4 5 शो जितने भी जीते हैं, अपना देख भाई, क्योंकि वो तो 10 साल से गैंग लीडर हैं। हामिद भाई तुझे इतने टाइम से तू कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, एक्टिंग वगैरह कर रहा है और वो सब चीजें, बट तुझे बहुत टाइम बाद अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आई फेल्ट कि भाई तुम्हें आगे बढ़ के और आना चाहिए था और करना चाहिए था हामिद, है ना? क्योंकि आई वॉज तो डन विद द थिंग्स विच आर हैपनिंग इनसाइड। अर्चना स्लाई फॉक्स बुलाते हो उसे। योगेश आकांक्षा के बारे में कुछ? हाँ गाइज, मैंने ये इनकी भी रील्स वगैरह बहुत सारी देखी, बहुत कुछ चल रहा था यार इंटरनेट पे, बहुत हेट वेट प्यार, बहुत बातें चल रही हैं इस बार स्प्लिट से लगी। बट आई फील हेट इस बार बहुत ज्यादा है, तो ऑडियंस जो भी मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है, उनको मैं ये बोलूंगा कि गाइज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाओ, क्योंकि आई बिन थ्रू दैट फेस, और इतनी हेट आती है तो सच्ची में इंसान की हालत खराब हो जाती है। तो प्लीज नो हेट टू एनीवन, ठीक है यार, इंसान है, गलतियां हो गई, ठीक है, सुना बना दो, हो गया, बट लीव इट गाइज। जस्ट शो तो नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि फीलिंग्स और इमोशन इनमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट आकांक्षा आई फेल्ट इज डूइंग रियली वेल इन द शो, एंड वो ऑनेस्टली मुझे काफी ज्यादा शो में, बट ठीक है यार, योगेश के भी अपने रीजंस रहे होंगे, उसकी भी अपनी लाइफ है। बाकी रूरू तो जाके कमाल कर ही रही है वो भी तंग है बेचारी, बात हुई थी मेरी उससे, अभी मैं बात करूंगा उससे। भाई बॉलीवुड में आओ, हीरो बनो, गुंडा, वहां मजा आएगा। अरे भाई आएंगे धीरे धीरे आएंगे तो बढ़िया करेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का करने में मजा नहीं आता है। डिम्पल सिंह दिविज, यू आर अमेजिंग पर्सन। थैंक यू डिम्पल भाई, यू आर टू रियल फॉर दिस। यार रियल क्या है यार, जो तुम हो यार वो कैरेक्टर दिखता है ना वहां पे यार। रियलिटी शो में लोग कहते हैं कि रियलिटी नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता यार। यू आर वट यू आर, यू आर वट यू स्पीक, अपने दिल से जो भी तुम बोलते हो, है ना? बाकी हामिद आरुषि लगते बढ़िया है साथ में, है ना? बाकी मैं मिलता रहूंगा, और दिगी गैंग को यार इतना ज्यादा प्यार, आज भी तुमने ट्विटर पे ट्रेंडिंग नंबर 1 कर दिया, मुझे पता है कितना जोर लगता है तुम लोगों का उस सब चीज में। मेरी दीदी ने मुझे बताया, एंड स्पेशल थैंक्स टू माई दीदी सैफ, दिग्विजय राठी .edits, जो भी इतने सारे पेज है, तुमने थ्रू आउट रील्स बनाई हो। क्यों इस बार मैं ही खुद डिसइंटरेस्टेड था, बट तुम लोग इतने इंटरेस्टेड थे कि थ्रू आउट तुम इतनी रील्स बना रहे थे और इतना सब कुछ कर रहे थे। और यार मम्मा कहती रहती सही नहीं हुआ मोन, सही नहीं हुआ, तो मम्मा को मैं बता रहा था, मम्मा दिल्ली, नोएडा, मुंबई, यहाँ का तो पोस्टर्स का पता लगा था, 50 लोगों में 6 लोग थे पोस्टर पे, जो हाईवेज वगैरह पे लगे थे, मेट्रोज वगैरह में लगे थे, और उनमें आपका बेटा था। तो चिल, जो होता है बढ़िया होता है सबके लिए। यू आर जेंटलमैन बट योगेश नॉट। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता यार, इट्स टाइम की बात होती है। लोगों समझो यार, थोड़ी उनकी साइड से भी चीजें समझने की कोशिश किया करोगे यार, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्योंकि आप लोग तो देख के ओपिनियन दे देते हो, बट वहां पे
उन चीज़ों पे एक्ट करना और वो सब बहुत टफ है। हेयर कट कब गाइस? दिगी गैंग, आई नो तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मुझसे इस बात के लिए कि बाल नहीं कट रहे हैं, बट या जल्दी। मैं सोच रहा हूँ थोड़े से हेयर स्टाइल्स वगैरह ट्राई कर लूँ। ब्रेड्स वगैरह मैंने देखे, कुछ लोगों के बड़े मस्त लग रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार ब्रेड्स करा के देख लें। यार उतना बुरा नहीं लगता यार, ये छोटी तो मस्त है। क्या कहते हो? शिवेद भी भाग गए क्या? आर यू सीइंग स्प्लिट 16? नहीं मैं, बट देखूंगा सून, 2-3 एपिसोड में देखूंगा, तुम भी देखना। बाकी रील्स पे ही थोड़ा बहुत यार जो दिखता है वो दिख जाता है। वैसे फोन भी चलाना मैंने बहुत कम कर रखा है पिछले 1 साल से, एंड आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक टाइप से अपनी लाइफ में जी रहा हूँ बढ़िया से। क्या हाल दिगी भाई? ऐड करो शिवेद भाई को। शिवेद भाई पता नहीं कहाँ है। बाकी मेरे को डर बहुत अच्छा लगा देख के जब मैं बाहर आया कि लोग इतना पीछे पड़े हुए थे, इतना कोशिश कर रहे थे कि दिग्विजय निकल जाए कैसे ना कैसे, तो दिग्विजय निकल जाए। मतलब पूरा जोर मैं देखा पिछले कुछ दिन से ये था कि बस दिग्विजय बाहर हो जाए। बट आई वॉज देयर लाइक अ पर्सन हु आई एम। आई वॉज ट्रू टू माई हार्ट। मैंने कभी किसी के साथ कोई दगाबाजी और वो सब नहीं करी। मतलब मैं चाहता था कि यार कभी भी ऐसा कोई दिल में मलाल ना रहे कि मैं शो कर लिया और चाहे मैं आगे चला भी गया शो में और मैंने किसी का दिल दुखा दिया, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। गेम खेलनी बहुत अच्छे से आती है, मैनिपुलेट करना क्या कितना आसान है। 2 लोग लेके बैठो रात को, उनको समझाओ बुलाओ, 2-4 हंस के बातें करो, हाँ तू मेरी मैं तेरा, खत्म, मैं तेरे लिए वोट करूंगा, तू मेरे लिए वोट करना, हाँ हाँ पक्का पक्का। और इजीली काफी लोग मैनिपुलेट, यार इतनी तो समझ आ जाएगी ना यार, 3 शो कर रखे, आराम से पागल बना सकते हैं जिन लोगों को बनाना होता। बट लोगों की पीछे आग बहुत लगी। और रजत की मैंने वीडियो देखी, वो कह रहा है कि भाई मैं तुझे भाई नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा कभी जिंदगी में, तूने ऐसा बोला है वैसा बोला है, तूने तेरे जैसे को मैं भाई बोलूंगा ऐसा वैसा। तो भाई मुझे बड़ी हंसी आई वो सुन के, क्योंकि भाई 3 दिन बाद मेरे घर पे ही पार्टी कर रहा था, मेरे साथ चिल कर रहा था और भाई बोल रहा था। और इस शो से भी पहले मैं शॉक्ड क्यों था और मैं हंस क्यों रहा था उसके ऊपर, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा था शो में। जब वो फर्स्ट चीज आई, जब रजत ने वो धक्का वक्का दिया, तो उस टाइम सीन क्या हुआ कि मैं शॉक हो गया कि यार ये ऐसे कैसे इंसान आया। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक अवार्ड शो में मैं गया था, दिसंबर में ही आई गेस, वीडियो भी उसकी बाहर है। उसमें वो बोल रहा है कि उसका इंटरव्यू चल रहा है कुछ, हम एक अवार्ड शो में है और मैं वहां से साइड से पास करता हूँ और शायद जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने पूछा हुआ था। सो क्लियर बताता हूँ, सो रजत और मैं एक अवार्ड शो में थे, वहां वो एक इंटरव्यू दे रहा था और मैं साइड से पास कर रहा था। तो उसने वहां से कुछ बोला कि दिग्विजय, मतलब दिग्विजय नहीं, उसने बोला कि भाई जो गलतियां मैंने पास्ट में की हैं अपने भाइयों से लड़ने की, वो नहीं करनी चाहिए। और मैंने बोला ये पहले सोचना चाहिए था, तो वो हंस दिया। तो भाई अगर गलती तुझे पहले वो पता थी और तूने ऐसी बात बोली थी शो में जाके, तो अपने भाई को ऐसे धक्का तो नहीं मारेगा। तो मैंने उसे इतनी बार बोला, मैं कहा सुन, जब दिल से भाई बोले ना तभी बोलियो, गेम में बाहर कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई भाई के साथ ऐसा नहीं करता। एंड कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था रजत के लिए, था क्या, अब भी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बोलते रहते हो, गुस्सा होते रहते हो और वो सब चीज़ें हैं। रजत को भी मैं चाहता हूँ शो में आगे जाए, आगे जा रहा है, ऑल द बेस्ट टू हिम, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी चाहत से दोस्ती क्यों टूट गई? अरे तुम क्या सोचते रहते हो, क्या बातें करते रहते हो? कहाँ टूटी? कल ही बात हुई मेरी, घर आने वाली थी, फिर शायद बिजी होगी, परसों, सॉरी कल तो पुणे था मैं। पुणे गाइस, कल पुणे में इतना मजा आया, 2 इवेंट थे मेरे, रात को लोगों से प्यारे प्यारे लोग। ये कैसा भाई हुआ, पहले आपको प्रायोरिटी बोला एपिसोड में, फिर आपको गलत बातें बोली एग्जिट के टाइम। हाँ मुझे गाइस ऑडियो क्यों नहीं आ रही थी? बाकी गाइज 100 बात की एक बात, तुम भी चल करो अपनी लाइफ में, अपना ध्यान रखो।
ये सब चीज़ें बहुत कंज्यूम कर लेती हैं नॉर्मल इंसान को जो रियलिटी शो देखता है, वो मत होने दो। यूलिया हेलो, आरवा हेलो, लव यू। आप कीजिए, कोई जिए नहीं है, आई एम मस्त सिंगल आदमी है, अपनी जिंदगी जीते हैं अपने हिसाब से। आ गई ना बस? हाँ भाई, आपसे मिलना है एक बार, जल्दी मिलते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह तो यार पूछ लो, तुम लोग बहुत गुस्सा थे कि मैं लाइव वाइव नहीं आता हूँ। यार मैं अपना इंस्टाग्राम में नहीं चलाता हूँ ऑनेस्टली, एक भी रील मेरे हाथ से नहीं डली है। रोडी स्प्लिट्स टाइम में अपने हाथ से डालता है, बिग बॉस के बाद से मेरी दीदी जी ने कमान संभाल ली और वही सब पोस्टिंग वोस्टिंग करती थी, तो कभी मतलब टीम ही हैंडल करती है यार, जो भी करती है। मैं इतना कुछ डालता वालता हूँ नहीं, बट हाँ, नाइस कंटेंट कमिंग योर वे। बिग ड्रीम दैट आई कंप्लीटेड लास्ट ईयर, वो भी तुम्हें बता दूं दैट आई गॉट माई स्काई डाइविंग लाइसेंस लास्ट ईयर। 32 जंप हो चुकी है मेरी। आसमान से कूदने वाली जो फीलिंग है वो ये शोज नहीं देते, मुझे समझ आया। आसमान से कूदने के बाद 12,000 फीट से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जब आसमान से गिर रहे होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। एंड आई गेस लास्ट ईयर वॉज हार्ड, बट आई गेस skydiving, doing skydiving, jumping out of a plane helped me a lot कि life is much more bigger than that। और प्रिंस भाई और मेरे एविक्शन के टाइम ना प्रिंस भाई ऐसे बैठे हुए थे, वो शॉट नहीं डला, ऐसे देखो रुको, प्रिंस भाई ऐसे बैठे हुए, शॉट किए, क्या हो गया? मेरे को हंसी आ रही थी, मैं बढ़िया एक्टिंग भी सीख ली है भाई ने। और फिर मैं कहा यार गले मिले, हो गया शो, चिल करो अपना। के सही जगह है भाई, सही जगह है, अपनी पीस अपने दिल के साथ। एंड मैंने एक और बात बोली थी वहां पे जो कट हो गई, वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि गाइज, पहले जो 2-3 शो थे वो मैं अपने लिए जीतना चाहता था, अपनी फैमिली के लिए जीतना चाहता था, बट दिस वन आई वांटेड टू विन फॉर माय दिगी गैंग, क्योंकि ये फैंस वाला कॉन्सेप्ट भी था इसमें। एंड आई एम सॉरी, आई कुड नॉट, क्योंकि थोड़े से मॉरल वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा ऊपर आ जाती है, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता था यार, बहुत कर सकता था, बहुत स्क्रीन टाइम ले सकता था आसानी से, बहुत फालतू चीज़ें करते थे। वाई यू वर डिसइंटरेस्टेड इन द शो? बिकॉज देयर वाज सो मच फेक शिट गोइंग ऑन इन द शो। और मेरे को शो करने में तो मज़ा आता है जब लोग रियल हों, लोग मुंह पे हों, दिल से साफ हों, जो एक्चुअली में हों वो करें वो। हाँ, बाकी शिवेद से वाइब की थी मैंने जब मैं 5 दिन आई इन्फेक्शन हो गया था और वो बाहर निकला, तो वो सीधा आके मुझे मिले थे, क्योंकि दिव्या से मेरी बातचीत थी कि मैं निकला पहले तो मैं मिलूंगा तुझे अपने घर पे, तेरे लिए खाना वाना रेडी करके, और दिव्या होगी तो दिव्या खाना वाना रेडी करके मिलेगी थी, और ये सब साथ में निकले। तो आके शिवेद से बात हुई और शो में ही अच्छी बातचीत हो गई थी यार, शो में भी ऐसा कुछ नहीं था, तो इट वॉज गुड। बाकी लोग रोते रहे, टेंडन टूट गया इस चक्कर में, बट हम हेडलाइन फ्रैक्चर जैसा पूरा शो किया और दबा के टास्क किया और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। खतरों के खिलाड़ी, पता नहीं भाई, लगा मन, दिल किया। आर यू स्टिल फ्रेंड्स विद मच्छरदानी गैंग? या आई एम सीइंग देम डे आफ्टर टुमारो, आई गेस 18th को। हाँ, मैं हूँ सबके साथ टच में यार, सब मेरे दोस्त हैं, डिकेला वगैरह और बाकी शोज से। अर्चना आपसे बाहर बात हुई क्या? हाँ, अर्चना से बात हुई यार, व्लॉग वगैरह डले हुए, व्लॉग वगैरह देखे नहीं देखे तुमने? अरुषि के बारे में बताओ। वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी नाइस, मस्त बंदी है, थोड़ा सा और खुल के खेलती, जो कि मैं उसे बोलता भी था, तो और बढ़िया रहता है इसलिए। सैम रेश, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। शिवेत और तुम्हारा व्लॉग, मैन व्लॉग थोड़ा बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करते हैं। नेक्स्ट शो कौन सा है? तुम के कह रहे हो, पता नहीं, राइज एंड फॉल ट्रेटर कह रहा है, बट थोड़ा ये मेरे व्यू की तरह थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि छोटी चीज़ों में मज़ा नहीं आता है। मिस यू भाई, मैं छोटा देखा है छोड़ दिया। गाइस कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दो, एंड वरना मैं थोड़ा और इमोशनल हो जाऊंगा अभी तुम्हारी ये कमेंट्स पढ़ के। वैसे तो मैं इमोशनल नहीं था, शॉर्ट हेयर चाहिए, हाँ, होपफुली सून करते हैं आप लोगों के लिए। शेर और तुम शादी कर लो, अबे यार मीठे थोड़ा ही है हम। यार शिवेद और मेरी दोस्ती कैसे हुई? शिवेद से मैं बाहर इसलिए बात नहीं करता है क्योंकि वो है ना पॉडकास्ट में जाके कुछ भी बोलता रहता था, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देता है वो,
पगलू है, प्यारा है, जैसा मर्जी है, कुछ भी बोल देता पॉडकास्ट में अपने उसके लिए ना कि हाँ बस कुछ ना कुछ चलता रहे, उसे मजा आता है सब में। तो इसलिए मैं उससे डरता था, मैं यार इससे मिलूंगा मैं फिर कुछ ना कुछ बात बना देगा, कुछ बोल देगा, कुछ भी जो कहीं से होगी नहीं दूर दूर तक, है ना। तो इस वजह से बाहर नहीं बात की शो में, फिर धीरे धीरे बात हो गई, फिर बाहर आके नेपाल इज वेटिंग राठी, आई लव नेपाल। लबीशा भाई फैजू के बारे में कुछ बोलो, फैजू बहुत प्यारा है लेकिन फैजू की बात मुझे सही लगी क्योंकि फैजू के आगे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी कि दिग्विजय को बाहर करना है और ये सब वाली चीजें, तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा था। मैंने उसके कहने पे फैज को वोट डाली, उसके कहने पे क्या मतलब फैज मेरा खास दोस्त है, क्या नाम है, अदनान मेरा खास दोस्त है, इनके लिए मैंने इतनी बार वोट डाली है। बट फैजू ने एक बार नहीं सोचा कि दिग्विजय को ये निकालना चाह रहे हैं तो बचा लूँ मैं दिग्विजय, बट इन द एंड वो भी सोच रहा हो गेम है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, तो भाई इसको निकालो वरना दिक्कत हो जाएगी। ये बात तो फॉर श्योर सबको पता थी। कोई बाकी हंसी मेरे को ये बात आई कि भाई सोते वोते नहीं थे, देखते होते थे दिग्विजय क्या कर रहा है, दिग्विजय कहाँ है, दिग्विजय क्या कर रहा है। नींद वींद इनकी बिल्कुल हराम हो चुकी थी, मैं देख रहा था शो में, जो कि मुझे लगा क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं अपने जोन में था, टास्क कर रहा था। मेरे उस साइड के 3-4 वोट्स थे वो मैंने सिक्योर कर रखे थे, अरुषि हामिद, बट आई होप कि मेरे दोस्त भी स्मार्ट होते थोड़े, क्योंकि आई नो वो दिल से तो मुझे रखना चाहते थे, आरुषि और हामिद डेफिनेटली भाई। और यार एक बात का मुझे बड़ा रिग्रेट है कि भाई जब वंशज शो में था ना और जब सारे उस पर चढ़ गए थे, मैंने वो देखा रील्स पे, थोड़ा मैं होता ना हाँ वंशज ब्रो, क्योंकि वो सारी बातें मेरे वाली थी कि भाई ठीक है भाई नया लड़का आया तो क्या हुआ, छोटा क्यों फील कराना उसको यार, एक प्लेटफॉर्म पे है, सब बराबर है। तो मैं वंशज के साथ तो ऐसे सबका पकड़ता, क्योंकि वो दिल पे लगती है बातें ना, क्योंकि सेल्फ मेड मैन और अभी नया लॉन्ड आया है और मैं वहां से निकला हूँ जस्ट, तो इट वॉज वेरी रिलेटेबल फॉर मी। अभी ये क्या हो गया क्या फिल्टर लग गया अपने आप। स्प्लिट्स में योगेश के साथ देखा है क्या हुआ, योगेश के साथ क्या हुआ, योगेश ने किया है ना जो भी किया है, जो उसका दिल था उसने क्या किया है। बट यार गाइस हेट वेट देना बंद करो यार, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, वो भी आप लोगों की तरह इंसान है, आप लोगों से भी लाइफ में गलती हुई होगी, गलती नहीं भी है यार, उसका जो दिल हुआ उसने किया है आई गेस, क्या मतलब आई गेस वो हाँ मतलब जो भी गाइस, तो हेट मत दो, प्यार फैलाओ यार गाइस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू हेट समवन या मन में किसी के लिए ग्रज रखना, देयर इज नो पॉइंट। शिवेत है यहाँ पे, शिवी ऐड कर ही लेते हैं, है नहीं यहाँ पे। बाकी गाइस दैट्स ऑल, it was an amazing journey, thank you for all the love you guys have given me, it really means a lot and big things coming up, good content coming your way and जब भी चीज़ें होंगी बड़ी होंगी, थोड़ा टाइम लगता रहेगा चीज़ों में क्योंकि अच्छी चीज़ों में समय लगता है, तो stay tuned, keep loving me, okay तुम्हारे लिए अब कैसे लग रहे हैं, मस्त तो लग रहे हैं यार, लंबे बाल तुम्हें क्यों नहीं पसंद होते यार, क्या हो गया तुम्हें भाई। आपकी एंट्री है क्या 50 में, बता दो, क्या पता, नहीं है, तुम्हें क्या झूठ बोलो, थोड़े दिन बचे हैं शो के। और सिंपल सी बात, लोग आए थे, फैजू वाला ग्रुप आया था 4-5 लोगों के साथ, अदनान, फैज, अरबाज, निक्की भी उनके साथ थी, अरबाज खैर मेरा भी प्यारा दोस्त था, और फिर ये प्रिंस, हामिद, शिवेत, ये वो इतने सारे लोग थे, रोडीज वाले, प्रिंस भाई अपनी वाइफ के साथ ही आए थे, फिर रजत, कटारिया, लक्ष्य और श्रुतिका, इनके अलग अलग ग्रुप्स थे। मैं दुश्मनों के साथ आया था, इतना आगे निकल गया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो तुम लोग भी निराश मत होना, चल करो, लाइफ इज टू बिग, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी लाइफ में, मैं अभी रुकने नहीं वाला हूँ, वहाँ जाना है वहाँ। बाकी यार गाइस यूट्यूब देखते रहो, ऐड कर लो, स्नैपचैट पे मैं डालता रहता हूँ चीज़ें, ऐड कर लो, मुझे देखना है। आई वॉन्टेड टू डू मच मोर फ्रॉम दिस शो, चीज़ें नहीं हो पाई, बट इट्स फाइन, जिंदगी बहुत लंबी है, स्टे ट्यून्ड, बैठे रहो सीट पे, देखिए मज़े दिलाएगा इसी जिंदगी में। टेक केयर गाइस, love you and dream big, keep believing in yourself,
अपने ऊपर ध्यान दो, ये इन चीज़ों से अपने दिल को मत अफेक्ट होने दो, अपनी ज़िंदगी जियो। I love you all, I love you all, I love you all, thank you so much. Let's go. ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया नंबर 1 में, थोड़ी देर हुई थी आते हुए एपिसोड की। यार तुम कितना करते हो यार। एंड ऑनेस्टली पिछले 1-1.5 साल में मैंने कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, आई नो दैट, बट करेंगे करेंगे। म्यूजिक वीडियो सून सून। नॉर्थ ईस्ट, आई मिस नॉर्थ ईस्ट, जल्दी आते हैं, मिलते हैं। एंड या गाइस, दिस वाज द गुजराती इन 50 एंड ऑन दिस लाइव। टेक केयर, ध्यान रखो अपना, घर वालों का ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस सून। लव यू, लव यू।